सत श्री अकाल जी। मैं हूं साडा किसान से लवप्रीत सिंह। ये जो आप गेहूं की वैरायटी देख रहे हो ये है DBW 327। तो दोस्तों अब हमारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि हम ऐसी कौन सी दवा डालें या ऐसी कौन सी स्प्रे करें कि हमारी गेहूं की जो बाली है उसका साइज बढ़ जाए। तो दोस्तों इस समय ऐसी कोई भी दवा नहीं बनी जो कि आपकी बाली का साइज बढ़ा दे। जैसे कि ये बाली है, 2-3 बाली बाहर निकली है ना, बाकी आप देखेंगे ना कि बाकियों का साइज भी इतना ही होगा। कौन कितना मर्जी महंगा आप NPK कर दे, कितनी मर्जी महंगा आप फंगिसाइड कर दे, अब बाली का साइज नहीं बढ़ा सकता। हाँ, लेकिन आखिरी मौका है हमारी गेहूं की पैदावार बढ़ाने का। हम इसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। वो कैसे कि इनके दानों का वजन बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम एक बढ़िया सा NPK ले सकते हैं, लेकिन मार्केट में NPK भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि 13-045 है, 052-34 है, 049-32 है, 12-035 है, 8-047 है, 12-16-39 है। बहुत ज़्यादा हम गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन ये जो मार्केट में NPK आते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा है। और हमारा किसान अभी कन्फ्यूज़ हो जाता है, यार अब मैं कौन सा करूँ, कहीं मेरी गेहूं का नुकसान ना हो जाए, कहीं मैं गलत ना चुन लूँ, मेरी पैदावार कम हो जाए। तो दोस्तों हमने NPK पता कौन सा लेना है, वही जिसमें पोटाश की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि 13-045 है। इसकी खासियत क्या है, अगर हम हमारी गेहूं में 1 किलो 13-045 लेते हैं अकेला, साथ कुछ भी मिक्स नहीं करना है, तो अगर 50 लीटर पानी लगाते हैं तो इसकी डोज 1 किलो होगी। अगर 100 लीटर प्रति एकड़ पानी लगाएंगे तो 13-045 की डोज 2 किलो हो जाएगी। अगर हम 200 लीटर प्रति एकड़ पानी लगा सकते हैं तो ये 4 किलो तक, यानी कि 4 kg 13-045 कर सकते हैं। तो देखो आप पोटाश की मात्रा कितनी ज़्यादा चलेगी हमारी गेहूं में। तो इसके अलावा ये नहीं कि हम अकेला 13-045 कर सकते हैं, लेकिन इसकी जैसे हम पानी बढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे डोज बढ़ती जाती है। इसके अलावा एक आता है 0-050, उसमें भी 50% पोटाश होती है, वो भी बढ़िया है। 100 लीटर पानी अगर हम 1 एकड़ में लगाते हैं तो इसकी 1 किलो डोज है। 8-047 आता है, उसमें 47% तक पोटाश है, ये भी 1 किलो डालता है अगर हम 100 लीटर पानी प्रति एकड़ लगाते हैं। तो ये NPK बढ़िया है। कौन सा NPK लेना है, जिसमें पोटाश सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि इस समय ना जो रोल है वो सिर्फ पोटाश का है। जैसे कि आने वाले समय में अगर गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो मौसम की मार से भी ना पोटाश ही बचाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए तो पोटाश काम करेगा, फिर पोटाश भी फेल है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मौसम में उतार चढ़ाव होता है ना, तो पोटाश बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करता है। इसके अलावा अब जो उज्ज्वल पत्ता है उसने खुराक बनानी है, तो अगर जितनी भी हमने खुराक डाली है ना, वो सारी खुराक को दाने में भरने का काम जो वो कौन करेगी, पोटाश। इसके अलावा हमारे दाने को मोटा और बारीक कौन करेगा, पोटाश। इसके अलावा जो उज्ज्वल पत्ता होता है ना, फ्लैग लीफ, उससे भी हरा भरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे किसान भाई पूछते हैं कि यार ये उज्ज्वल पत्ते को हरा भरा कैसे रखा जाए। तो दोस्तों इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा जो स्प्रे मिक्स कर लेते हैं हमारे किसान भाई 4-4, 5-5, इससे बचना है। क्योंकि कई बार हम स्प्रे करते हैं जहाँ हमारे किसान भाई क्या करते हैं, बोरोन डालते हैं। अगर आपके गेहूं में बोरोन की कमी है तो आप ज़रूर स्प्रे करें, वरना ना करें। क्योंकि जो बोरोन होता है ना, इसकी डोज पानी के हिसाब से होती है। जैसे कि हम अपनी गेहूं में प्रति एकड़ 100 लीटर पानी लगा रहे हो तो ये 90 से 100 ग्राम ही डलेगा। अगर हमने गलती से 150 ग्राम डाल दिया, 150 ग्राम डाल दिया, लेकिन हम पानी लगाते हैं 1 एकड़ में 100 लीटर, तो क्या करता है, जो उज्ज्वल पत्ते की ऊपर से नोकें होती है ना, ऊपर से वो जल जाती हैं। इसलिए दोस्तों हमने कुछ नहीं करना है, हमने देखना है कि अगर उज्ज्वल पत्ते में किसी तत्व की कमी आती है, जो जिंक की कमी आती है तो तुरंत पूरी करें, मैग्नीज की कमी आती है तो तुरंत पूरी करें। इसके अलावा और कोई भी स्प्रे नहीं करनी है जो इसको नुकसान पहुंचाए। तो ये अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा जो फ्लैग लीफ होता है ये बिल्कुल बढ़िया रहता है, हरा भरा रहता है, और हमारी पैदावार भी फिर बढ़ जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। अब दे इजाज़त, धन्यवाद दोस्तों।